कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र संख्या 10। यमराज नचिकेता से प्रसन्न होकर के कहते हैं, जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न हि यद्ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतश्चितो अग्निरनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। हे नचिकेता, जानामि अहम, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? शेवधि इति, सेवधि को, सेवधि कहते हैं निधि, खजाने को कहते हैं। यहाँ कर्म फल स्वरूप खजाने की बात कही गई है। तो मैं कर्म फल रूप खजाने को जानता हूँ और अनित्यम, यह कर्म फल रूप जो खजाना है, यह जो समुदाय है, यह जो निधि है, यह अनित्य है, यह भी मैं जानता हूँ ही, क्योंकि अध्रुवै, अध्रुव, अस्थिर, अनित्य साधनों से तत्ध्रुवम, वह ध्रुव यानी नित्य अर्थात मोक्ष न प्राप्यते, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ततो, तत्पश्चात या तदुपरांत, यानी ये सब जानते हुए भी मैंने नचिकेत, हे नचिकेता, अनित्यै द्रव्यै, अनित्य साधनों से, यज्ञादि अनित्य साधनों से अग्नि चितः, नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। प्राप्तवान अस्मि नित्यम, और इसीलिए मैंने नित्यम, अपेक्षाकृत नित्य, नित्य यानी नित्य फल यानी स्वर्ग को प्राप्तवान अस्मि, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। यद्यपि स्वर्ग भी अनित्य है, जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तो हमें स्वर्ग से पुनः पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। तो इसलिए स्वर्ग यहाँ अपेक्षाकृत नित्य कहा गया है। वास्तविक रूप से जो नित्य है वह तो मोक्ष ही है। पुनः यमराज नचिकेता से कहते हैं, कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षि। नचिकेता ने यज्ञ के फल का परित्याग किया था। यज्ञ यानी हिरण्यगर्भ की उपासना, और हिरण्यगर्भ की उपासना करने से हिरण्यगर्भ रूपी फल मिलता है। ये हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्य सुवर्ण को कहते हैं। स्वर्णमय जो अंडा है वही गर्भ है, उत्पत्ति का स्थान है। ऐसे ईश्वर की एक संज्ञा का नाम है हिरण्यगर्भ, इसी को सूत्रात्मा कहते हैं। परमेश्वर का यह नाम हिरण्यगर्भ उनकी स्वप्नावस्था का द्योतक है। तो नचिकेता ने उस हिरण्यगर्भ पद रूपी फल का परित्याग किया है, जो समस्त इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, जगत की प्रतिष्ठा है, जो अनंत्य है, अक्षय है, असीम फल वाला है, जो अभय का पार है, परिपूर्ण स्थान है, स्तोम है, स्तुति के योग्य है, महद यानी बड़ा, और उरुगाय विस्तृत प्रतिष्ठा वाला है,
उस सब को भी नचिकेता ने अच्छी तरह विचार करके अपने धैर्य से इसको त्याग दिया था। तो उसी का वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं कि नचिकेता, हे नचिकेता, तुमने कामस्य आप्तिम, कामनाओं की समाप्ति करने वाले, जगत प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा बने हुए, जगत के आश्रय बने हुए, क्रतो हो, यज्ञ के, हिरण्यगर्भ की उपासना के, अनंत्यम, कभी अंत न होने वाले, तथा अभयस्य पारम, अभय की चरम सीमा, स्तोमम, स्तुति करने योग्य, महद, बड़े, उरुगायम, विस्तृत, प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को दृष्टवा, देख करके, भली भांति विचार करके, धृत्या, धैर्य से, धीर, बुद्धिमान बने हुए तुमने अत्यस्राक्षी त्याग कर दिया है। तुम वास्तव में प्रशंसनीय हो। यमराज पुनः नचिकेता से कहते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम, क्षम्यताम, एकम इतोपि स्यात्। 10, 11 अस्तु। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला साधक है वह हर्ष और शोक दोनों का परित्याग कर देता है उस आत्म तत्व को जानने के उपरांत। तो अर्थ है, तम, उस दूरदर्शम, कठिनाई से देखने योग्य, दृश्य धातु का अर्थ जानना भी होता है, इसलिए कठिनाई से जानने योग्य, गूढ़म अनुप्रविष्टम, गहनता में प्रविष्ट हुए, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण गहनता से आच्छादित हुए, गुहाहितम, गुफा में स्थित, बुद्धि रूपी गुफा में स्थित, गह्वरेष्ठम, गह्वर में स्थित, राग द्वेष आदि जो अनर्थ हैं उस अनर्थ से उत्पन्न कार्य और कारण का जो समुदाय है उसको गह्वर कहा गया है। उस गह्वर में स्थम यानी स्थित रहने वाले, पुराणम, सनातन, पुरातन, हमेशा रहने वाले, तम, उस दैवम, दैव को, उस आत्मा को, अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति से, मत्वा, मान करके, मनन करके, साक्षात्कार करके, धीरः, धीर मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष तथा शोक इन दोनों का जहाति त्याग देता है, छोड़ देता है, वह हर्ष और शोक से परे चला जाता है। तेरहवां मंत्र, एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रह्य धर्म्यं मणुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतं सद्म नचिकेतसं मन्ये।
मर्त्यः मरणशील प्राणी, मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी, एतत् श्रुत्वा इस आत्म तत्व को सुन करके और संपरिग्रह्य आत्मभाव से ग्रहण करके धर्मयम निवृत्ति रूप धर्म से मिलने वाले एतम अणुम इस सूक्ष्म यानी आत्मा को प्रवृह्य शरीर आदि से अलग करके आप्य प्राप्त करके मोदनियम लब्धवा अत्यंत मोद को देने वाले, अत्यंत हर्ष को देने वाले आत्मा को लब्धवा यानी पाकर के, साक्षात्कार करके, स वह साधक, वह मनुष्य मोदते अत्यंत प्रसन्न होता है, प्रमुदित होता है। और नचिकेता को देख करके यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, विव्रतम सद्म नचिकेतसम मन्ये, नचिकेतसम मैं तुझ नचिकेता को विव्रतम सद्म मन्ये खुले हुए द्वार वाला, खुले हुए घर वाला मन्ये मानता हूँ, जिसका सद्म, जिसका घर ब्रह्म रूपी घर, जिसका विव्रत हो गया है, खुले हुए द्वार वाला हो गया है, ऐसा मैं तुम्हें मन्ये मानता हूँ। यानी तुम्हारे लिए ब्रह्म रूपी घर का दरवाज़ा खुल गया है, अब मोक्ष मिलने में थोड़ा भी विलंब नहीं है, तुम शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने ही वाले हो। इति शम पुनः मिलामः।